सफल होगी तेरी आराधना। मैं बाप्पा से प्रार्थना करूंगी कि हमें वो लड़का जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि आपने शिवानी से जो वादा किया है वो आप पूरा कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढने में बाप्पा हमारी मदद करेंगे। कौन है आप लोग? मैंने कुछ नहीं किया। कौन हो आप लोग? यहाँ लखनऊ में छुप कर बैठेगा तो हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। जो बरेली में तूने कांड किया है ना, उसका जवाब तो तुझे भारद्वाज परिवार को देना ही होगा। चल चल चल। थैंक यू यार, इतने कम टाइम में मेरी मदद करने के लिए। इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो यार? दोस्ती में नो थैंक यू। टेक केयर। तुम्हारे बारे में मैंने सब पता कर लिया। तुम और तुम्हारा परिवार सालों से बरेली में ही रह रहे हो ना तुम लोग? अगर इतने सालों से तुम बरेली में रह रहे हो तो हमारे परिवार के रुतबे के बारे में तो तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो गए, और ये भी जानते होगे कि भारद्वाज परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम उसका क्या हश्र करते हैं। फिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई भारद्वाज परिवार की लड़की को नुकसान पहुंचाने की? अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सलाखों के पीछे भेज सकता हूं। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। शिवानी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। कॉलेज में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते थे। इसी बीच हमारी बात बढ़ गई। हम पसंद भी एक दूसरे को बहुत करते हैं, लेकिन कुछ भी मैंने जानबूझ के नहीं किया। अगर गलती तुमने कर ही दी थी तो उसे सुधारेगा कौन? ना तुम्हारा फोन लग रहा है, ना तुम या तुम्हारा परिवार उस घर में है जहां तुम लोग रहते हो। रातों रात भाग गए तुम। उसका नाम, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा तुमने? मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे कभी प्यार का या शादी का कोई वादा नहीं किया था, लेकिन ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो तुम मुझे? नील, हम एक दूसरे को पसंद करते थे। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी। रुको शिवानी। माधव, इस घटिया लड़के को तुम्हें इस घर के अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं दीदी, मैंने शिवानी को प्रॉमिस किया था कि इस लड़के को मैं उसके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, और शिवानी को पूरा हक है दीदी सवाल जवाब करने का। उसे पूछने दो जो पूछना है, कहने दो जो कहना है। मेरी मजबूरी थी शिवानी। कैसी मजबूरी? बोलो। एक रात मेरे घर पर हट। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? पढ़ो इसे। खोल। अब सुन, इसमें जो लिखा है, अगर वैसा नहीं किया तो आज तो चोरी छिपे सिर्फ घर में घुसे हैं, कल दिन दहाड़े आएंगे और तेरे पूरे परिवार को खत्म करके जाएंगे।
समझा? मैं डर गया। मेरे हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था कि अगर मैंने शिवानी से रिश्ता नहीं तोड़ा, उससे दूर नहीं गया, इस शहर को नहीं छोड़ा, तो मुझे और मेरे परिवार को मार डालेंगे। इसी धमकी कौन देगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को? किसी को इसके बारे में पता नहीं था कल रात तक। शिवानी ने ये सारी बातें हमसे छुपाई थी। कि ऐसा तो नहीं कि तुम झूठ बोल के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। और अगर किसी ने तुम्हें धमकाया भी था, कुछ बताया भी था, तो ये बात आगे तक क्यों नहीं लेके गए तुम? किसी से मदद क्यों नहीं मांगी तुमने? हमारे पास क्यों नहीं आए तुम? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आ रहा था आपसे बात करने, मगर उस दिन कौन हो तुम लोग? समझाया था ना तेरे को, शाना बनता है। बोला है ना शहर छोड़कर भाग यहाँ से, वरना अगली बार ना टक्कर नहीं मारेंगे। चल। कुछ बाइक वालों ने मुझे जान से मारने की कोशिश करी। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं शहर छोड़कर चला गया। मैं लखनऊ में जाकर छिप गया ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। शिवानी के फोन कॉल्स भी मैं इसीलिए नहीं उठा रहा था। मुझे लग रहा था कि वो गुंडे आपने ही भेजे। मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग भी नहीं रहा था, बस उस धमकी से मैं झुक गया। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे सकते हो, मगर मेरे परिवार वालों की इसमें कोई गलती नहीं है। उनको कुछ मत करिएगा। डरो मत, इस बात की तय तक तो मैं जाऊंगा ही। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या तुम शिवानी से प्यार करते हो? जी। तो फिर तय, मैं तुम्हारी शादी शिवानी से करवाऊंगा। तुम इसके बच्चे के बाप हो और इसके बच्चे का बाप का नाम मिलना बहुत जरूरी है। मगर माधव, ये झूठा खेल इसके साथ खेला किसने? उसकी फिक्र मत कीजिए दादी, उसके बारे में भी बहुत जल्द पता करूंगा मैं। फिलहाल इस वक्त हमारे लिए यह जरूरी है कि हम शिवानी की जिंदगी को सही राह पर लेकर आए, उसकी जिंदगी संवारें, जिसके लिए हमें ये शादी जल्द से जल्द करानी होगी। लेकिन एक सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है तुम्हारा, तो सोच समझ के देना। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी के दबाव में आके तुम ये फैसला नहीं कर रहे हो। और ये भी जानना जरूरी है कि मेरी बेटी को तुम अच्छी तरह खुश रख पाओगे, जिंदगी भर उसका साथ दोगे, कभी उसे छोड़ोगे नहीं। जी। तो फिर ठीक है, ये तय है कि कल ही तुम दोनों की सगाई होगी और ठीक 3 दिन बाद तुम दोनों की शादी भी होगी। और जब तक शादी नहीं हो जाती ना नील, तुम इसी घर में रहोगे। अगर सच में तुम्हारी जिंदगी को खतरा है तो तुम्हारा हमारे पास रहना बहुत जरूरी है। और हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन भैया 3 दिन में ये सब तैयारियां कैसे होंगी? हो जाएंगे किशन, लेकिन ये फैसला लेना बहुत जरूरी था। इससे पहले कि दुनिया को पता चले कि हमारे घर में क्या हुआ है, शिवानी की कैसी हालत है, ये शादी करवाना बहुत जरूरी है। जब नील भी तैयार हो गया है तो फिर रुकने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन माधव, हमारे अंदर बड़ी कश्मकश चल रही है। हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन उस लड़के के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। उसका गोत्र क्या है, कुल क्या है, खानदान क्या है, किस परिवार के साथ वो ताल्लुक रखता है। हम ऐसे कैसे शिवानी का हाथ उस लड़के के हाथ में दे दे? सच बताओ नील, तुम जानबूझकर तो नहीं भागे थे ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, पर तुम्हारे परिवार के बारे में सोच के कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन जब हमारे बीच बात आगे बढ़ी तो शिवानी, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शिवानी आपकी बेटी है, आप फिक्रमंद है उसके लिए, मैं समझ सकता हूँ दीदी। इस लड़के की आंखों में मैंने देखा है, ये झूठ नहीं बोल रहा, सच में शिवानी से प्यार करता है। और रही बात
गोत्र, कुल, ये सब पुरानी बातें हैं, इन पे क्या ही ध्यान देना। जरूरी ये है दीदी कि ये हमारी शिवानी को खुश रखेगा। रही बात पैसों की, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि उनका परिवार हमारी बराबरी का नहीं है। क्या फर्क पड़ता है दीदी, बच्ची तो हमारी भी है ना, उम्र भर उसका ख्याल रखेंगे, ये मेरा वादा है। सिचुएशन ही इतनी नाजुक है कि क्या करें, ये फैसला लेना बहुत जरूरी था, और जो फैसला मैंने लिया है बहुत सोच समझ के लिया है दीदी। मेनका, हमें लगता है माधव सही कह रहा है। वाह मॉम, इतने कम टाइम में ये सब अरेंजमेंट कैसे किया आपने? शिवानी एक माँ ना अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ एक दिन में अरेंज नहीं करती, बल्कि ये सारी चीजें उस दिन से इकट्ठा करने लगती है जिस दिन उसकी बेटी इस दुनिया में आती है। और उसके बाद वो अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत सारे सपने बुनना शुरू करती है। लेकिन मॉम, आपके सपने तो पूरे नहीं हुए ना। आई एम श्योर कि आपने मेरे लिए इससे बहुत बेटर कुछ सोचा होगा। लेकिन मॉम, नील बहुत अच्छा लड़का है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी उससे हो रही है। मॉम, आप देखना, वक्त के साथ साथ ना आपको वो बहुत पसंद आ जाएगा। लेकिन मॉम, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही है कि नील को वो धमकी वाला लेटर किसने भेजा था? लेटर जिसने भेजा है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं आराधना, पर खैर कम से कम हमें वो लड़का मिल गया आराधना। इसके बारे में हम गलत सोच रहे थे। नील बुरा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है। शिवानी की जिंदगी सवर जाएगी और शुक्र है कि वो हमें मिल गया। अगर नहीं मिलता तो पता नहीं शिवानी का क्या होता। इस हालत में शिवानी से कौन शादी करता, कौन उसे अपनाता? जी, पर आपको क्या लगता है ये चिट्ठी किसने भेजी होगी? इतने साल हम बिजनेस में हैं, कितने दुश्मन बन गए होंगे जो हमसे जलते होंगे, हमारे रुतबे से, हमारी पोजीशन से। ऐसा भी हो सकता है कि ये शिवानी के पिता प्रशांत की वजह से हो। प्रशांत के भी तो कई दुश्मन होंगे जो उससे जलते हो, कोई बदला लेना चाहते हो और शिवानी के जरिए प्रशांत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, या मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। कुछ नहीं बोल सकते। काम की या पिता की दुश्मनी को एक बच्ची से क्यों निकालेगा साहब जी? तुम बहुत सीधी हो आराधना, तुम नहीं समझोगी, बातें छोड़ो, मैं हैंडल कर लूंगा। शिवानी माँ बनने वाली है, ये शिवानी और नील के अलावा सिर्फ एक ही इंसान को पता था, और वो है मेनका दी। आराधना, आराधना, कहाँ खो गई तू? कुछ नहीं साहब जी, वो मैं सोच रही थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब जिस तरह आपने शिवानी का साथ दिया, आप उसके साथ खड़े रहे, ये काम सिर्फ और सिर्फ एक पिता ही कर सकता है, और आप अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। ये सामान यहाँ रख दीजिए, ये सब आपके लिए है, और ये कपड़े आपकी सगाई के लिए। आपका कोई सामान होगा नहीं ना यहाँ पर, इसीलिए हम लोग ये सब लेकर आए हैं। अगर इसमें से कुछ पसंद नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो बदल दूंगी। वैसे मैं और डिम्पल जी आज बाजार जा रहे हैं, तो वहाँ से कुछ चाहिए होगा आपको तो बता दीजिएगा, हम लोग लेकर आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, थैंक यू, यही बहुत है मेरे लिए। वैसे मैं समझ सकती हूँ कि ऐसे अनजान परिवार के बीच आपको बहुत अजीब महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये परिवार बहुत अच्छा है। यहाँ पैसे या रुतबे को नहीं, बल्कि संस्कार, इंसानियत और रिश्ते को ज्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ लोग आपको समझेंगे भी और आपकी मदद भी करेंगे, इसलिए आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। वैसे पहले बहुत अजीब लग रहा था मुझे अकेले, पर आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेटर फील कर रहा हूँ मैं।
सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि सगाई करके तुम्हें इस शहर में वापस नहीं आना चाहिए था। चलो अब हम रोके की रस्म शुरू करते हैं, फिर आरती करेंगे और फिर अंगूठी की रस्म करेंगे। चलो अब हम आरती करके दोनों की नजर उतार देते हैं। किशन हटो। बेटा, ये अचानक इतने छोटे से दिए से इतनी ज्यादा आग कैसे लग गई? भानु, दिया नहीं कोई बॉम्ब हो? बेटा तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ माँ मैं। कहीं चली तो नहीं? हाथ दिखाओ अपना। ठीक हूँ मैं। इस बार तो सिर्फ स्टोल जला है, अगर बात नहीं मानी तो जिंदा जला देंगे। क्या हुआ? मैं ये शादी नहीं कर सकता। माफ कर दो, मैं शादी नहीं कर सकता शिवानी। नील, मेरी बात, नील बात तो सुनो। नील, माधव, हम शिवानी को देखकर आते हैं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। शिवानी बेटा, अब ये रोना धोना बंद कर दो। हम अच्छी तरह से जानते हैं इस शादी को लेकर तुम्हें कितनी खुशी हो रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया।
लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम है ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ। हमें भी ये शादी बहुत जल्दबाजी का फैसला लग रही थी। हमें क्या पता वो लो क्लास लड़का तुमसे शादी ना करने का कोई बहाना कर रहा हो। शायद वो ये शादी तोड़कर तुम्हारी जिंदगी से जाना चाहता हो। शिवानी, तुम नहीं जानती तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम किस परिवार की बेटी हो। आप इस छोटी सी गलती के लिए तुम अपनी जिंदगी को खराब मत करो शिवानी। हम हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और ये जो मुसीबत तुम्हारे पेट में पल रही है ना, हम तुमसे वादा करते हैं कि इस मुसीबत को लेकर हम तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने देंगे, क्योंकि हम तुम्हारी शादी ना इस दुनिया के सबसे रईस खानदान में करवाएंगे। अपनी इस मां पर यकीन करो। पूछो उस लड़के को, इसी में तुम्हारी भलाई है। प्लीज शिवानी। तो इसलिए आपने ये सब कुछ किया। शायद आप इसको फेंकना भूल गई थी। अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कि वो धमकी वाली चिट्ठी भी आप ही ने नील को भिजवाई होगी। अगर आप नील के कपड़ों में आग लगवा सकती है, उसको डराकर यहाँ से भगा भी सकती है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।